एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके लिए 8 सदस्य कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन कमेटी के सदस्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं करने का विरोध किया है। विरोध जताते हुए कमेटी में शामिल किए गए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अंदर अधीर रंजन चौधरी का नाम है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं होने की वजह से विरोध जताया गया है और बताया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया। सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसके अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का नाम है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं होने की वजह से अब इसका विरोध किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा। देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात। सरकार ने बनाई कमेटी, अधीर हो गए कांग्रेस नेता। कमेटी में खड़गे क्यों नहीं, INDIA ने उठाया सवाल। वन नेशन वन इलेक्शन, विरोधी खेमे में है बहुत टेंशन। जी हां, सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्या बुलाया। विरोधी गठबंधन INDIA में जबरदस्त टेंशन है। हालांकि सरकार ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन का डर सताने लगा है। और अब जब सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बना दी है, तो इसके मेंबर को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कमेटी के मेंबर को लेकर क्या विवाद है, कौन क्या कह रहा है, वो आपको बताएं। उससे पहले जान लीजिए सरकार ने इसे लेकर जो हाई लेवल कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सदस्य होंगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मेंबर बनाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और अब आजाद पार्टी बना चुके गुलाम नबी आजाद इस कमेटी के तीसरे मेंबर हैं। फाइनेंस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजय कोठारी को मिलाकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल नहीं करने पर विपक्षी गठबंधन INDIA के दलों ने मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। सबसे पहले तो कमेटी में खड़गे का नाम शामिल नहीं किए जाने से नाराज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। कमेटी से अपना नाम वापस लेते हुए अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है। इसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल नहीं किया गया है। ये संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। कमेटी में शामिल नहीं होने के अधीर रंजन चौधरी के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ये सब मोदी सरकार के बड़े मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। सरकार रामनाथ कोविंद को भी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए यह कार्य किया है और अधीर रंजन जी ने जो अस्वीकार किया है 8 सदस्यीय कमेटी से, उसका हम स्वागत करते हैं। और रामनाथ कोविंद जी को ढाल बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तो दलित हैं और एक तरह से संविधान को खत्म करने की कयावत है। तो एक दलित को ढाल बना करके खत्म करने में, ताकि कोई कुछ बोल न सके। अधीर रंजन के बाद कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर बयान दिया कि उनका मानना है कि एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के एक प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। KC वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, संसद का अपमान करते हुए बीजेपी ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को समिति में शामिल किया है। सबसे पहले वो घोटाले, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी करते हैं। फिर मामले को बदतर बनाने के लिए वो विरोधियों को बाहर करके इस समिति के संतुलन को झुकाने की कोशिश करते हैं।
केसी वेणुगोपाल ने आगे सवाल पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर करने के पीछे क्या कारण है? क्या एक ऐसा नेता जो इतनी साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भारत की सबसे पुरानी पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचा हो और उच्च सदन में पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता हो, ये बीजेपी आरएसएस के लिए असुविधाजनक है? कांग्रेस ही नहीं, INDIA गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कमेटी डमी कमेटी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में न रखना उनका घोर अपमान है। इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। INDIA गठबंधन से घबराए मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर नकली बहस चला रहे हैं। मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। अब सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन अधीर रंजन की कमेटी में शामिल होने से इनकार करने के बाद सियासी बयानबाजी तय थी और ये बयानबाजी अभी आगे भी जारी रहने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।